आज के इस विश्लेषण में आइए एक ऐसी खौफनाक अर्बन लेजेंड यानी शहरी किंवदंती पर चर्चा करते हैं जिसने एक आधुनिक होते देश को पूरी तरह से पंगु बना दिया था। हम बात कर रहे हैं 1970 के दशक के जापान की, जहां कुचिसाके ओन्ना नाम की कहानी ने पूरे समाज की नसों में डर भर दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं 1970 के दशक के जापान में फैली उस भयानक दहशत की। देखिए, 1970 का दशक जापान के लिए सच में एक अजीब विरोधाभास लेकर आया था। एक तरफ तो देश तेजी से विकास कर रहा था, कारखाने और बड़ी बड़ी इमारतें बन रही थी, लेकिन इस अंधाधुंध विकास और बदलती जीवन शैली ने समाज में एक गहरी मानसिक उलझन पैदा कर दी थी। लोगों को लगा कि वे अपनी पुरानी मान्यताओं को बहुत पीछे छोड़ आए हैं, पर तभी इन्हीं आधुनिक सड़कों पर प्राचीन भूतों की डरावनी वापसी हो गई। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ रातों में सुनाई जाने वाली कोई आम कहानी नहीं थी। इसका जमीनी असर इतना भयानक था कि इसने रोजमर्रा की जिंदगी को सच में रोक कर रख दिया था। स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए, बच्चों का बाहर खेलना बिल्कुल बंद हो गया। डर का माहौल ऐसा था कि माता-पिता बच्चों को घर से बाहर निकलने ही नहीं देते थे। एक आधुनिक होता देश अपनी ही खौफनाक कहानियों का बंधक बन चुका था। आइए अब इस कहानी के मुख्य हिस्से पर आते हैं, उस नकाबपोश महिला का खौफनाक जाल। इस पूरी राष्ट्रीय दहशत के केंद्र में थी कुचिसाके ओन्ना, जिसे कटे हुए मुंह वाली महिला भी कहा जाता है। मान्यताओं के मुताबिक ये एक प्रतिशोधी आत्मा थी जो जापान की सड़कों पर भटकती थी। उसने अपने बुरी तरह से कटे फटे चेहरे को छुपाने के लिए हमेशा एक सर्जिकल मास्क पहना होता था, और उसके निशाने पर कौन होता था? सुनसान सड़कों से गुजरने वाले अकेले राहगीर और मासूम बच्चे। खैर, ये अपना शिकार शुरू कैसे करती थी? एक बहुत ही मासूम से सवाल के साथ, क्या मैं खूबसूरत हूं? सुनने में ये कितना आम सा सवाल लगता है ना, लेकिन असल में ये उसके भयानक जाल में फंसाने का सबसे पहला चारा था। इस जानलेवा मुठभेड़ का तरीका बिल्कुल तय था। सबसे पहले वो मास्क पहने हुए पास आती और वही सवाल पूछती। अगर सामने वाले ने हाँ कह दिया तो अगले कदम में वो अपना मास्क हटा देती और अपना वो खौफनाक चेहरा दिखाती जिसे किसी तेज चाकू से कान तक फाड़ दिया गया था। इसके बाद आता था तीसरा कदम, यानी एक और सवाल, क्या मैं अब भी खूबसूरत हूं? और बस यहीं से शुरू होता था उसकी कैंची से किया जाने वाला जानलेवा हमला। सच तो ये है कि इस दूसरे सवाल का कोई सही जवाब था ही नहीं। ये पूरी तरह से एक जानलेवा स्थिति थी। अगर डर के मारे जवाब ना निकला तो वो तुरंत अपनी उस बड़ी कैंची से शिकार को मार डालती, और अगर घबराहट में किसी ने हाँ बोल दिया तो कुचिसाके अपनी कैंची निकालकर शिकार का मुंह भी बिल्कुल अपने मुंह की तरह बीच से काट देती थी। यानी जवाब चाहे जो भी हो, नतीजा सिर्फ और सिर्फ मौत था। चलिए अब इस अर्बन लेजेंड की जड़ों में चलते हैं, उस समुराय के क्रूर बदले की तरफ। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, वो हमेशा से ऐसी खौफनाक आत्मा नहीं थी। सदियों पहले वो एक बेहद खूबसूरत महिला थी जिसे अपने रूप पर बहुत नाज था। उसका पति एक समुराई था। जब वो लंबा समय बिताने के लिए युद्ध लड़ने चला गया तो अकेलेपन में उस महिला ने किसी और के साथ संबंध बना लिए। क्या तुम्हें अब भी अपनी खूबसूरती पर नाज है? ये शब्द थे उसके पति के। जब वो समुराई युद्ध से वापस लौटा और उसे इस बेवफाई का पता चला तो वो गुस्से में पागल हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी ही पत्नी का मुंह फाड़ दिया। दर्द से तड़पती हुई पत्नी से उसने यही क्रूर सवाल पूछा था, और उसी दर्दनाक मौत के बाद वो एक प्रतिशोधी आत्मा बन गई। और अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, इस खौफनाक कहानी का रहस्यमयी ढंग से गायब होना। इस लोक कथा का पूरा सफर दरअसल समाज की मानसिकता का एक आईना है। प्राचीन समुराई युग में ये दुखद घटना हुई और सदियों तक दबी रही। फिर आता है 1970 का दशक। जापान उस वक्त तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था और लोग अपनी पुरानी संस्कृति खोने के डर से जूझ रहे थे। उसी सामाजिक चिंता ने इस कहानी को एक भयानक राष्ट्रीय दहशत में बदल दिया। और फिर आधुनिक युग आते आते जब समाज ने उन बदलावों को पूरी तरह अपना लिया तो ये खौफ भी रहस्यमयी ढंग से सड़कों से गायब हो गया। तो अंत में ये बड़ा सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, एक तेजी से विकसित होते राष्ट्र को इस कहानी ने अचानक क्यों जकड़ लिया और फिर वो गायब क्यों हो गई? शायद कुचिसाके ओन्ना सिर्फ एक भूत नहीं थी। वो 1970s के दशक के जापानी समाज की आंतरिक चिंताओं और अपनी पुरानी जड़ों को खोने के डर का एक सीधा प्रतीक थी। ये सच में एक गहरा सवाल है कि उस दौर में समाज वास्तव में किससे डर रहा था, एक भटकती हुई आत्मा से या अपनी ही तेजी से बदलती पहचान को खोने से।